हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 1.1। इसका है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया है वेरीफाई दैट माइनस एक्स, माइनस में आपको दिया गया ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स और इक्वल टू में एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 11/15 और सेकंड में आपको दिया है -13/17। तो आपको क्या करना है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। जहाँ पे आपको x दे रखा है वहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और दोनों जो साइड हैं आपको वो इक्वल दिखानी है। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इक्वल दिखाना आपको। तो सबसे पहले x की वैल्यू है आपकी 11/15। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है माइनस और फिर -x इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल एज इट इज, फिर माइनस का सिंबल है वो एज इट इज, एक्स की जगह 11/15। तो माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई हो गई प्लस, तो क्या आ गया 11/15। राइट हैंड साइड में एक्स दे रखा है आपको, तो एक्स की वैल्यू क्या है 11/15 है। तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और राइट हैंड का जो रिजल्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है आपका x की जगह माइनस का 13/17 दे रखा है, तो आपको दिया है माइनस, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस और x की जगह पे आपका माइनस का 13/17 आपने पुट कर दिया। माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई, नहीं माइनस की और माइनस की क्या हो गई प्लस, प्लस की और फिर माइनस की क्या हो जाएगी माइनस। तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस का 13/17। राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है x, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 13/17, यानी कि लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का रिजल्ट जो है वो है सेम आपका। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि उत्तर क्या आए, प्लस का 1 आए। क्या है, प्लस का 1। तो जो भी आपको नंबर दिया जाए ना उसका क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि -13 दे रखा है, तो -13 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, 1 के बटे में माइनस का 13। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। यानी कि आंसर आपको 1 मिले कब, किसी से गुणा करने पर, ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई करने पे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका क्या करने, रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू में -13 था तो 1 में माइनस का 13 आता। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट में दे रखा है माइनस का 13/19, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 19 ऊपर माइनस का 13 नीचे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 19/-13। 1/5 है तो क्या जाएगा 5/1, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 5। अब है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको दिया है माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई में माइनस का 3/7। तो -5 के और -3 के मल्टीप्लाई 15, 8 के और 7 के 56। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो कितना हो गया, यानी कि रेसिप्रोकल आपका 56/15। फिफ्थ पार्ट है -1 के मल्टीप्लाई माइनस के 2/5 से, तो -1 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा आपका 2, डिवाइड में आपका 5 है तो क्या आ जाएगा आंसर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 5/2। पार्ट नंबर 6 है, उसमें आपको दिया है -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1 डिवाइड में -1 वो क्या आएगा आपका माइनस का 1 ही आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको क्या बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई है वो बताना है। तो पहला पार्ट है, इसमें देखिए आपकी माइनस के 4/5 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, फिर इक्वल टू में 1 की मल्टीप्लाई किससे माइनस के 4/5 से, और उसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 4/5। यानी कि मल्टीप्लाई इसमें किससे हुई है 1 से, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए सेकंड में आपका क्या है -13/17,
फिर क्रॉस -2/7। अब आगे देखोगे इक्वल टू में क्या दे रखा है कि जो पीछे था वो आगे लिख दिया और आगे वाला था वो पीछे लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो जब आपका क्या हो कि पहला गुणा में कोई दूसरा, वो फिर क्या हो जाए, दूसरा गुणा में पहला हो जाए ना, यानी कि पहले की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला, यानी कि ए गुणा में बी हो, और अब ए की जगह बी हो जाए और बी की जगह ए, तो बी पहले आ गया ए बाद में आ गया, तो वो क्या होता है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। फिर आपका थर्ड में देखिए -19/29 और क्रॉस में 29 में -19, यानी कि जो नंबर दे रखा है उसका क्या दे रखा है रेसिप्रोकल, और इक्वल टू में रिजल्ट क्या आता है 1। तो अभी अभी हमने पिछला सम किया था वो क्या होता है 1 रिजल्ट बनाए किसी से गुणा करने पे, तो वो क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या आ जाएगा आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 के मल्टीप्लाई किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ये लिख दिया हमने। तो 6/13 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -7/16 का, 16 ऊपर और माइनस का 7 नीचे, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों की मल्टीप्लाई, तो 16 6 जा 96, 13 7 जा क्या हो जाएगा 91, और माइनस में है तो माइनस में, तो रिजल्ट आ गया आपका 96 में 91 किस में आ जाएगा रिजल्ट आपका माइनस का। अब है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी कि आपको इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है वो आपको बताना है। तो इसमें आपकी क्या होगी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी। वो क्या होती है कि पहली कोई भी स्टेटमेंट है उसके मल्टीप्लाई में क्या है दूसरी और तीसरी ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ए गुणा में बी क्रॉस सी, पहली के गुणा में दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई किसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है, और वो इक्वल हो किसके, पहली दूसरी की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में और फिर तीसरी बाहर मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा पहले तो क्या हो पीछे वाली दोनों स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर हो, और फिर क्या हो मल्टीप्लाई में आगे वाली दोनों स्टेटमेंट क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो वो क्या बनाती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बनाती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई में 1/8 वाई और वाई नॉट। आपको क्या करना है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या माइनस का 1 मल्टीप्लाई में, यानी कि -1 एंड 1/8 है या नहीं, और क्यों है और क्यों नहीं है ये बताना है। तो इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन द प्रोडक्ट शुड बी 1। अगर यह आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी दोनों की 8/9 की और -1 एंड 1/8 की, वो क्या आएगी प्लस का 1। अगर प्लस का 1 नहीं आई तो नहीं हो जाएगा। तो हाउएवर हियर द प्रोडक्ट इज नॉट 1 एज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपकी 1 नहीं है। देखिए कैसे 8/9 मल्टीप्लाई में -1 एंड 1/8, तो यह आ जाएगा आपका रिजल्ट कितना माइनस का 9/8। माइनस का साइन है आपका 8 एकम 8 और 1 9, तो क्या हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई में माइनस का 9/8। तो इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका माइनस का 1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू +1। हमें क्या चाहिए था +1, तो +1 नहीं है तो नो आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। इसमें आपसे पूछा गया क्या 0.3 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 एंड 1/3 है या नहीं। तो 3 एंड 1/3 यानी कि 3 3 जा 9 और 1 10 10/3 हो गया आपका। फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करने पे तो 0.3 मल्टीप्लाई में 3 एंड 1/3, तो क्या आ जाएगा 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10,
इसको हमें पता है क्या लिख सकते हैं 10/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1, तो प्रोडक्ट इज 1, हेंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी कि कोई ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल आपका हो ही ना। तो ऐसा कोई नंबर वो क्या है, 0 है। 0 का अगर रेसिप्रोकल करोगे यानी कि 0/1 तो क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड में 0, और जब 0 किसी के नीचे आ जाती है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 इज ए रैशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट ए डिफाइंड, यानी कि 0 क्या है, रैशनल नंबर है लेकिन इसका रेसिप्रोकल परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब है आपका सेकंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी कि आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के बराबर होता है। तो 1 और -1, 1 एंड -1 और द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, क्योंकि 1 है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 वो रिजल्ट देगा आपको 1, ठीक है। अगर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1, यानी कि रिजल्ट क्या देगा, -1। तो ये दो नंबर ऐसे हैं 1 एंड -1 जिनका रेसिप्रोकल उनके खुद के बराबर होता है। अब है थर्ड पार्ट, इसमें आपको बोला है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी कि ऐसा रैशनल नंबर जो खुद के नेगेटिव के बराबर है। तो 0 है तो इसको नेगेटिव में लेंगे तो -0 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि 0 चाहे प्लस की हो माइनस की हो क्या रहता है, 0। -1 में और +1 में अंतर होता है लेकिन -0 में और +0 में कोई अंतर नहीं होता। तो क्या है, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा आपका 0। फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज क्या जाएगा आपका, नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कि 1 और -1 दोनों अपने आप के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ 1/x, यानी कि 1/x का क्या हो जाएगा, x। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड में -5। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या होगी, रैशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी, रैशनल ही आएगी। रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो कि 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव ही ये था, तो पॉजिटिव ही आ गया ये। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज 1.1 के।